माधव अंबर पीत है करते हैं श्रृंगार, शीश मुकुट है मोर का गल वैजंती हार। वृंदावन के कुंज में नाचे नंद कुमार, छन छन बजते हैं नुपुर मुरली अधर सुधार। राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज आप सुनेंगे मार्गशीर्ष मास महात्म्य का 11वां अध्याय और आज के अध्याय का शुभारंभ करते हैं भगवान श्री विष्णु की स्तुति से। जगत के पालनहार और सृष्टिकर्ता भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित श्री हरि विष्णु स्तोत्र पाठ की रचना श्री आचार्य ब्रह्मानंद जी द्वारा की गई है। इस स्तोत्र को भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना के लिए सबसे शक्तिशाली मंत्र कहा गया है। श्री हरि स्तोत्र के नियमित पाठ करने से भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी जी का भी आशीर्वाद मिल जाता है। भगवान श्री हरि का यह अष्टक, जो कि मुरारी के कंठ की माला के समान है, जो भी इसे सच्चे मन से पढ़ता अथवा सुनता है वह अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। वह दुख शोक जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। प्रिय श्रोताओं, सभी के लिए संस्कृत में श्री हरि विष्णु स्तोत्र का पाठ पढ़ पाना संभव नहीं है, इसीलिए आपकी सुविधा के लिए अब मैं आपको सुना रही हूँ श्री हरि विष्णु स्तोत्र का हिंदी अनुवाद। आप सब भी श्रद्धा विश्वास के साथ इस स्तोत्र को अवश्य सुनिएगा। जगज्जाल पालम चलत कंठ मालम शरच्चंद्र भालम महादैत्य कालम नभोनीलकायम दुरावार मायम सुपद्मा सहायम भजेहम। अर्थात जो समस्त जगत के रक्षक हैं, जो गले में चमकता हार पहने हुए हैं, जिनका मस्तक शरद ऋतु में चमकते चंद्रमा की तरह है, और जो महादैत्यों के काल हैं, आकाश के समान जिनका रंग नीला है, जो अजय मायावी शक्तियों के स्वामी हैं, देवी लक्ष्मी जिनकी साथी हैं, उन भगवान विष्णु को मैं बारंबार भजता हूँ। सदाम्बोधिवासं गलत्पुष्पहासं जगत्सन्निवासं शतादित्यभासं गदाचक्रशस्त्रं लसत्पीतवस्त्रं हसच्चारुवक्त्रं भजेहम। अर्थात जो सदा समुद्र में वास करते हैं, जिनकी मुस्कान खिले हुए पुष्प की तरह है, जिनका वास पूरे जगत में है, जो 100 सूर्यों के समान प्रतीत होते हैं, जो गदा चक्र और शस्त्र अपनी भुजाओं में धारण करते हैं, जो पीले वस्त्रों में सुशोभित हैं और जिनके चेहरे पर सुंदर प्यारी मुस्कान है, उन भगवान विष्णु को मैं बारंबार भजता हूँ। रमाकंठहारं श्रुतिवातसारं जलान्तविहारं धराभारहारं चिदानन्दरूपं मनोज्ञस्वरूपं धृतानेकरूपं भजेहम। अर्थात जिनके गले के हार में देवी लक्ष्मी का चिन्ह बना हुआ है, जो वेद वाणी के सार हैं, जो जल में विहार करते हैं और पृथ्वी के भार को धारण करते हैं, जिनका सदा आनंदमय रूप रहता है और मन को आकर्षित करता है, जिन्होंने अनेकों रूप धारण किए हैं, उन भगवान विष्णु को मैं बारंबार भजता हूँ। जरा जन्महीनम परानंदपीनम समाधानलीनम सदैवानवीनम जगज्जन्म हेतु सुरानीककेतुं त्रैलोक्यकसेतुं भजेहम। अर्थात जो जन्म और मृत्यु से मुक्त हैं, जो परमानंद से भरे हुए हैं, जिनका मन हमेशा स्थिर और शांत रहता है, जो हमेशा नूतन प्रतीत होते हैं, जो इस जगत के जन्म के कारक हैं, जो देवताओं की सेना के रक्षक हैं और जो तीनों लोकों के बीच सेतु हैं, उन भगवान विष्णु को मैं बारंबार भजता हूँ। कृताम्नाय गानं खगाधीशयानं विमुक्ते निदानं हरारतिमानं स्वभक्तानुकूलं जगद्वृक्षमूलं निरस्तार्थशूलं भजेहम। अर्थात जो वेदों के गायक हैं, पक्षीराज गरुड़ की जो सवारी करते हैं,
जो मुक्तिदाता हैं और शत्रुओं का जो मान हरते हैं, जो भक्तों के प्रिय हैं, जो जगत रूपी वृक्ष की जड़ हैं और जो सभी दुखों को निरस्त कर देते हैं, मैं उन भगवान विष्णु को बारंबार भजता हूँ। समस्तामरेशं द्विरेभाभकेशं जगद्विम्बलेशं हुदाकाशदेशं सदा दिव्यदेहं विमुक्ताखिलेहं सुवैकण्ठगेहं भजेहं। अर्थात जो सभी देवताओं के स्वामी हैं, काली मधुमक्खी के समान जिनके केश का रंग है, पृथ्वी जिनके शरीर का हिस्सा है और जिनका शरीर आकाश के समान स्पष्ट है, जिनका शरीर सदा दिव्य है, जो संसार के बंधनों से मुक्त हैं, वैकुंठ जिनका निवास है, मैं उन भगवान विष्णु को बारंबार भजता हूँ। सुराली बलिष्ठं त्रिलोकी वरिष्ठं गुरुणा गरिष्ठं स्वरूपे कनिष्ठं सदा युद्धधीरं महावीरवीरं महाम्भोधितीरं भजेहं। अर्थात जो देवताओं में सबसे शक्तिशाली हैं, त्रिलोकी में सबसे श्रेष्ठ हैं, जिनका एक ही स्वरूप है, जो सदा युद्ध में विजयी रहते हैं, जो वीरों में वीर हैं, जो सागर के किनारे पर वास करते हैं, उन भगवान विष्णु को मैं बारंबार भजता हूँ। रमावाम भागम तलानग्रनागम कृताधीनयागम गतारागरागम मुनीन्द्रे सुगीतं सुरेशं परीतं गुणोधैर्यतीतं भजेहं। अर्थात जिनके बाईं ओर लक्ष्मी विराजित होती हैं, जो शेषनाग पर विराजित हैं, जो राग रंग से मुक्त हैं, ऋषि मुनि जिनके गीत गाते हैं, देवता जिनकी सेवा करते हैं और जो गुणों से परे हैं, मैं उन भगवान विष्णु को बारंबार भजता हूँ। इदं यस्तु नित्यं समाधाय चित्तं पठेदष्टकं कंठहारं मुरारे सह विष्णोर्विशोकं ध्रुवं याति लोकं जराजन्म शोकं पुनर्विन्दतेनो। भगवान श्री हरि का ये अष्टक, जो कि मुरारी के कंठ की माला के समान है, जो भी इसे सच्चे मन से पढ़ता है, वह वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। वह दुख, शोक, जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। इति श्री परमहंस स्वामी ब्रह्मानंद विरचितम श्री हरि स्तोत्रम संपूर्णम। श्री परमहंस स्वामी ब्रह्मानंद जी द्वारा रचित यह श्री हरि स्तोत्र समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। अब सुनिए आज का अध्याय। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि समस्त देवताओं के अंश भूतल पर जाएं। हे ब्राह्मण, वे राजकुमार होकर युद्ध में मेरे सहायक बनेंगे। कमला की कला से 16,000 राजकन्याएं प्रकट होंगी। वे सब की सब मेरी रानियां बनेंगी। वे धर्मदेव अंश रूप से पांडु पुत्र युधिष्ठिर होंगे। वायु के अंश से भीमसेन का और इंद्र के अंश से साक्षात अर्जुन का प्राकट्य होगा। अश्विनी कुमारों के अंश से नकुल और सहदेव प्रकट होंगे। सूर्य का अंश वीरवर कर्ण होगा और साक्षात यमराज विदुर होंगे। कली का अंश दुर्योधन, समुद्र का अंश शांतनु, शंकर जी का अंश अश्वत्थामा और अग्नि का अंश द्रोण होगा। चंद्रमा का अंश अभिमन्यु के रूप में प्रकट होगा। स्वयं वसु देवता भीष्म होंगे। कश्यप के अंश से वसुदेव और अदिति के अंश से देवकी होंगी। वसु के अंश से नंद गोप का प्रादुर्भाव होगा। वसु की पत्नी यशोदा जी होंगी। कमला के अंश से द्रौपदी होंगी, जिनका प्रादुर्भाव यज्ञकुंड से होगा। अग्नि के अंश से महाबली धृष्टद्युम्न का जन्म होगा। शत्रुपा के अंश से सुभद्रा प्रकट होंगी, जिनका जन्म देवकी के गर्भ से होगा। देवता लोग भारहारी होकर अपने अंश से अब पृथ्वी पर अवतीर्ण हो। इसी प्रकार देव पत्नियां भी अपनी कला से भूतल पर पधारेंगी। नारद, ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण मौन हो गए। वह सारा विवरण सुनकर प्रजापति ब्रह्मा जी वहां अपने स्थान पर जा बैठे।
हे देवर्षि, श्री कृष्ण के बाएं भाग में वाग्देवी सरस्वती थी, दाहिने भाग में लक्ष्मी जी थी। अन्य सभी देवता और पार्वती देवी सामने थे। गोप और गोपियां भी उनके सामने ही बैठी थीं। श्री राधा श्याम सुंदर के वक्ष स्थल में विराजमान थी। उसी समय ब्रजेश्वरी राधा जी अपने प्रीतम से बोली। राधिका जी ने कहा, नाथ, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हे प्रभु, इस दासी की बात भी सुन लीजिए। मेरे प्राण चिंता से निरंतर जल रहे हैं। मेरा मन चंचल हो रहा है। आपकी ओर देखते समय मैं पल भर के लिए आंख बंद करने या पलक मारने में भी असमर्थ हो जाती हूँ। फिर प्राणनाथ, आपके बिना इस भूतल पर मैं अकेली कैसे जाऊंगी? प्राणेश्वर, हे जीवन बंधो, सच बताओ, वहां गोकुल में कितने समय के बाद आपके साथ मेरा अवश्य मिलन होगा? आपको देखे बिना एक निमेष भी मेरे लिए 100 युगों के समान हो जाता है। और वहां मैं किसे देखूंगी, कहाँ जाऊंगी, कौन मेरी रक्षा करेगा? हे प्राणेश, आपके सिवा दूसरे किसी पिता, माता, भाई, बंधु, बहन या पुत्र का एक क्षण के लिए भी ध्यान नहीं करती हूँ। हे मायापते, अगर आप भूतल पर मुझे भेजकर माया से ढकना चाहते हो, माया से मुझे मोहित कर देना चाहते हो, वैभव देकर मुझे भुलाना चाहते हो, तो मेरे सामने सच्ची प्रतिज्ञा करो। मधुसूदन, मेरा मनोरूपी मधुप आपके मकरंद युक्त चरणारविंद में ही नित्य निरंतर भ्रमण करता रहे। जहां जहां जिस भी योनि में मेरा यह जन्म हो, वहां वहां आप मुझे अपना स्मरण और मनोवांछित दास्य भाव प्रदान करोगे। मैं भूतल पर कभी भी इस बात को ना भूलूं कि आप मेरे प्रियतम श्री कृष्ण हो और मैं आपकी प्रेयसी राधिका हूं, और हम दोनों का प्रेम सौभाग्य शाश्वत है। प्रभो, यह उत्तम वर मुझे अवश्य दो। जैसे शरीर छाया के साथ और प्राण शरीर के साथ रहा करते हैं, ठीक उसी प्रकार हम दोनों का जन्म और जीवन एक दूसरे के साथ ही बीते। विभो, यह श्रेष्ठ वर मुझे दे दो। भगवान, भूतल पर पहुंचकर भी कहीं हम दोनों का पल भर के लिए भी वियोग ना हो, हम पल भर के लिए भी एक दूसरे से अलग ना हो, ये वरदान मुझे दे दो। हरे, मेरे प्राणों से ही आपका शरीर बना है। मेरे प्राण आपके श्रीअंगों से अलग नहीं है। मेरी इस धारणा का कौन निवारण कर सकता है? मेरे शरीर से ही तो आपकी मुरली बनी है, और मेरे मन से ही आपके चरणों का भी निर्माण हुआ है। तात्पर्य यह है प्रभु कि मैं आपकी मुरली को अपना शरीर मानती हूँ, और मेरा मन आपके चरणों से कभी अलग ही नहीं होता। संसार में कितने ही ऐसे स्त्री पुरुष हैं जो सामने एक दूसरे की स्तुति करते हैं, लेकिन कहीं भी अपने प्रेतम में निरंतर आसक्त रहने वाली मुझ जैसी प्रेयसी नहीं है। आपके शरीर के आधे भाग से किसने मेरा निर्माण किया है? हम दोनों में तो भेद है ही नहीं। इसलिए मेरा मन लगातार आप में ही लगा रहता है। मेरी आत्मा, मेरा मन और मेरे प्राण जिस तरह से आप में स्थापित हो गए हैं प्रभु, उसी तरह से आपका मन, प्राण और आत्मा भी मुझ में ही स्थापित हैं। इसलिए विरह की बात कान में पड़ते ही मेरी आंखों से पलकों का गिरना भी बंद हो गया है, और हम दोनों की आत्माओं के मन, प्राण निरंतर दग्ध हो रहे हैं। भगवान कृष्ण कहने लगे, देवी, उत्तम आध्यात्मिक योग शोक का उच्छेद करने वाला होता है, शोक को दूर करने वाला होता है। इसलिए उसे भी बताता हूँ, सुनो। यह योग योगींद्रों के लिए बड़ी दुर्लभ है। सुंदरी, देखो, सारा ब्रह्मांड आधार और आधेय के रूप में विभक्त है। आप ध्यान से सुनो। फल का आधार होता है फूल, फूल का आधार है पल्लव, पल्लव का आधार होता है तना या डाली, और उसका भी आधार स्वयं वृक्ष होता है। अब वृक्ष कैसे बनता है? उसका आधार होता है अंकुर, और जो बीज की शक्ति से ही संपन्न होता है। उस अंकुर का आधार बीज है, और बीज का आधार होता है पृथ्वी। सब चीजों का लगातार एक दूसरे से संबंध है, एक दूसरे में समाये हुए हैं। तो पृथ्वी का आधार है शेषनाग, शेष के आधार भी हैं जो कि कच्छप है। कच्छप जी का आधार वायु है, और वायु का आधार हूं मैं, और मेरी आधार स्वरूपा तुम हो, क्योंकि मैं तो सदा तुम में ही स्थित रहता हूं। राधिके, तुम शक्तियों का समूह और मूल प्रकृति ईश्वरी हो। मैं तुम्हारा आत्मा निरही हूं, तुम्हारा संयोग प्राप्त करके ही चेष्टावान होता हूं, कुछ भी करने में समर्थ होता हूं। शरीर के बिना आत्मा कहाँ, और आत्मा के बिना शरीर कहाँ? देवी, शरीर और आत्मा दोनों की प्रधानता है। बिना दोनों के संसार कैसे चल सकता है? राधे, हम दोनों में कहीं कोई भेद नहीं है। जहां आत्मा है वहां शरीर है, वे दोनों एक दूसरे से अलग है ही नहीं।
जैसे दूध में सफेदी, अग्नि में दाही का शक्ति, पृथ्वी में गंध और जल में शीतलता होती है, ठीक उसी तरह तुम में मेरी स्थिति है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण राधिका जी को अलग होने से पहले समझा रहे हैं कि हम दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हैं। वो कहते हैं कि मेरे बिना राधिका तुम निर्जीव हो और तुम्हारे बिना मैं अदृश्य हूँ। हे सुंदरी, तुम्हारे बिना मैं संसार की सृष्टि नहीं कर सकता, ये निश्चित बात है। ठीक उसी तरह जैसे कुम्हार मिट्टी के बिना घड़ा नहीं बना सकता और सुनार सोने के बिना आभूषण नहीं बना सकता, स्वयं आत्मा जैसे नित्य है, उसी प्रकार साक्षात प्रकृति स्वरूपा तुम नित्य हो। तुम में संपूर्ण शक्तियों का समाहार संचित है और तुम सबकी आधारभूता और सनातनी हो। लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, पार्वती जी, ब्रह्मा जी, शिव जी, शेषनाग और धर्म, ये सब मेरे प्राणों के समान है, किंतु तुम मुझे प्राणों से भी अधिक बढ़कर प्यारी हो। राधिके, ये सब देवता और देवियां तो मेरे निकट हैं, परंतु अगर तुम मुझसे इनसे अधिक प्रिय ना होती तो मेरे वक्षस्थल में कैसे विराजमान हो सकती थी। सुशीले राधे, अब आंसू बहाना छोड़ो, साथ ही इस निष्फल भ्रम का परित्याग भी कर दो। शंका छोड़कर निर्भीक भाव से वृषभानु के घर में पधारो। हे सुंदरी, 9 महीने तक कलावती के पेट में स्थित गर्भ को माया द्वारा वायु से भरकर रोके रहो। 10वां महीना आने पर तुम भूतल पर प्रकट हो जाना। अपने दिव्य रूप का परित्याग करके शिशु रूप धारण कर लेना। जब गर्भ से वायु के निकलने का समय हो, तब कलावती के समीप पृथ्वी पर नग्न शिशु के रूप में गिरकर निश्चय ही रोने लगना। साध्वी, तुम गोकुल में अयोनिजा रूप से प्रकट होगी। मैं भी अयोनिज रूप से ही अपने आप को प्रकट करूंगा, क्योंकि हम दोनों का गर्भ में निवास होना संभव ही नहीं है। मेरे भूमि पर स्थित होते ही पिताजी मुझे गोकुल में पहुंचा देंगे। वास्तव में कंस के भय का बहाना लेकर मैं तुम्हारे लिए ही गोकुल में जाऊंगा। हे कल्याणी, तुम वहां यशोदा जी के मंदिर में मुझ नंद नंदन को प्रतिदिन आनंद पूर्वक देखा करोगी और अपने हृदय से लगाओगी। राधिके, मेरे वरदान से तुम्हें समय समय पर मेरी स्मृति रहेगी और मैं तुम्हारे साथ वृंदावन में नित्य स्वच्छंद विहार भी करूंगा। सुशीला आदि जो 33 तुम्हारी सखियां हैं, उनके साथ और अनेक बहुसंख्यक गोपियों के साथ तुम गोकुल को पधारो। असंख्य गोपियों को अपने अमृतोपम और परिमित वाणी द्वारा समझा बुझाकर आश्वासन देकर गोलोक में साथ रहकर तुम्हें गोकुल में जाना है। राधिके, मैं भी इन असंख्य गोपों को यही स्थापित करके पीछे से वसुदेव जी के निवास स्थान मथुरापुरी में पदार्पण करूंगा। मेरे प्रिय से प्रिय गोप बहुत सी संख्या में मेरे साथ क्रीड़ा करने के लिए ब्रज में चले और वहां गोपों के घर में जन्म लें। नारद जी, ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण मौन हो गए। देवता, देवियां, गोप और गोपियां वहीं ठहर गईं। ब्रह्मा, शिव, धर्म, शेषनाग, पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती जी ने बड़ी प्रसन्नता के साथ परात्पर श्री कृष्ण की स्तुति की। उस समय उनके विरह ज्वर से व्याकुल और प्रेम विह्वल गोपों और गोपियों ने भी भक्ति भाव से वहां श्री कृष्ण की स्तुति करके उनके चरणों में मस्तक झुकाया। विरह ज्वर से कातर हुई पूर्ण मनोरथा राधा ने भी अपने प्राणों से भी अधिक प्रेतम हृदय वल्लभ श्री कृष्ण का भक्ति भाव से स्तवन किया। उस समय श्री राधा के नेत्रों में आंसू भरे हुए थे। वे अत्यंत दीन और भय से व्याकुल दिखाई देती थी। उन्हें इस अवस्था में देखकर स्वयं श्री हरि ने सांत्वना देने के लिए ही ये सच्ची बात कही। श्री हरि अर्थात श्री कृष्ण बोले, हे प्राणाधिके महादेवी, अब सुस्थिर हो जाओ, भय का त्याग कर दो। जैसी तुम हो वैसा ही मैं भी हूं, मेरे रहते भला तुम्हें किस बात की चिंता है। श्री दामा के शाप की सत्यता के लिए कुछ समय तक मेरे साथ तुम्हारा वियोग रहेगा। तुम मुझसे कुछ ही समय के लिए दूर होगी, फिर मैं मथुरा में आ जाऊंगा। वहां भूतल का भार उतारना, माता पिता को बंधन से छुड़ाना, माली, दर्जी और कुब्जा का उद्धार करना, काल यवन को मरवाकर मुचुकंद को मोक्ष देना, द्वारका का निर्माण, राजसूय यज्ञ का दर्शन, 16,110 राजकन्याओं के साथ विवाह करना, शत्रुओं का दमन, मित्रों का उपकार, वाराणसीपुरी का दहन, महादेव जी को जम्भरणास्त्र से बांधना, बाणासुर की भुजाओं को काटना, पारिजात का अपहरण, अन्य कर्मों का संपादन, प्रभास तीर्थ की यात्रा में जाना, वहां मुनि मंडली का दर्शन करना, ब्रज के बंधुजनों से वार्तालाप, पिता के यज्ञ का संपादन और वहीं शुभ बेला में फिर से
तुम्हारे साथ मिलन और गोपियों का साक्षात्कार आदि ये सारे कार्य तो मुझे ही करने हैं। फिर तुम्हें अध्यात्म ज्ञान का उपदेश देकर वास्तव में तुम्हारे साथ नित्य मिलन का सौभाग्य भी प्राप्त करूंगा। इसके बाद मेरे साथ दिन रात तुम्हारा संयोग बना रहेगा, कभी भी एक क्षण के लिए भी वियोग नहीं होगा। इतना ही नहीं, वहां से तुम्हारे साथ मेरा पुनः ब्रिज में आगमन होगा। हे प्राण वल्लभे, वियोग काल में भी स्वप्न में तुम्हारे साथ मेरा सदैव मिलन होता रहेगा। तुमसे बिछुड़कर द्वारका में जाने पर मेरे और मेरे नारायणांश के द्वारा उपर्युक्त कार्य संपादित होते रहेंगे। फिर वृंदावन में तुम्हारे साथ मेरा निवास होगा। फिर माता पिता और गोपियों के शोक का पूर्णतः निवारण होगा। भूतल का भार उतार कर तुम्हारे और गोप गोपियों के साथ मेरा पुनः गोलोक में आगमन हो जाएगा। राधे, मेरे अंशभूत जो नित्य परमात्मा नारायण हैं, वे लक्ष्मी सरस्वती के साथ बैकुंठ लोक को पधारेंगे। धर्म और मेरे अंशों का निवास स्थान श्वेत द्वीप में होगा। देवताओं और देवियों के अंश भी अक्षय धाम को पधारेंगे। फिर इसी गोलोक में तुम्हारे साथ मेरा निवास होगा। कांते, इस प्रकार समस्त भावी शुभाशुभ का वर्णन तो मैंने कर दिया। मेरे द्वारा जो निश्चय हो चुका है उसका कौन निवारण कर सकता है। फिर भगवान श्री कृष्ण ने देवताओं और देवियों से कुछ बातें कही। देवताओं, अब आप लोग भावी कार्य की सिद्धि के लिए अपने अपने स्थान को जाइए। पार्वती जी, आप अपने दोनों पुत्रों और स्वामी के साथ कैलाश पर्वत की ओर जाइए। मैंने जो कार्य आपकी जिम्मेदारी पर लगाया है वह सब यथासमय पूरा होगा। हे ब्रजेश्वरी राधे, गणेश जी को छोड़कर शेष छोटे बड़े सभी देवता और देवियों का कला द्वारा भूतल पर अवतरण होगा। फिर लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और श्री राधा सहित पुरुषोत्तम श्री हरि को भक्तिभाव से प्रणाम करके सब देवता आनंद पूर्वक अपने अपने स्थान को चले गए। श्री हरि ने जिस कार्य का आयोजन करना था उसे सफल बनाने के लिए वे बड़ी व्याग्रता पूर्वक भूतल पर पधार गए, क्योंकि स्वामी का बताया हुआ स्थान देवताओं के लिए भी दुर्लभ था। भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी से कहा, प्रिय, तुम पूर्व निश्चित गोप गोपियों के समुदाय के साथ अब वृषभानु के निवास गृह को पधारो। मैं भी मथुरापुरी में वसुदेव के घर जाऊंगा। फिर कंस के भय का बहाना बनाकर गोकुल में तुम्हारे पास आ जाऊंगा। लाल कमल के समान नेत्रों वाली श्री राधा श्री कृष्ण को प्रणाम करके अपने प्रेतम श्री कृष्ण से अलग होने के भय से कातर होकर उनके सामने ही फूट फूट कर रोने लगी। वे ठहर ठहर कर कभी तो दूर तक जाती, फिर बार बार आगे जाकर वापस लौट आती। लौटते ही फिर से वो श्री कृष्ण का मुंह निहारने लगती। सती राधा शरतकाल की पूर्णिमा के चंद्रमा की कांति सुधा से पूर्ण प्रभु के मुख चंद्र की सौंदर्य माधुरी का अपने नेत्र चकोरों द्वारा पान करती थी। फिर परमेश्वरी राधा प्रभु की 7 बार परिक्रमा करके 7 बार प्रणाम करने के बाद फिर से श्री हरि के सामने खड़ी हो गई। इतने में ही करोड़ों गोप गोपियों का समूह वहां आ पहुंचा। उन सब के साथ श्री राधा ने पुनः श्री कृष्ण को प्रणाम किया। तत्पश्चात 33 सखी स्वरूपा गोप किशोरियों और गोप समूहों के साथ सुंदरी राधा श्री हरि अर्थात श्री कृष्ण को मस्तक झुकाकर भूतल के लिए प्रस्थान कर गई। वे सब के सब श्री हरि के बताए हुए स्थान नंद गोकुल को गए। फिर राधा जी वृषभानु के घर में और गोपियां अन्य गोपों के घर में चली गईं। गोप गोपियों सहित श्री राधा के भूतल पर चले जाने पर श्री हरि भी शीघ्र ही वहां पहुंचने के लिए उत्सुक हो गए। गोलोक के गोपों और गोपियों से बात करके उन्हें अपने अपने कामों में लगाकर मन की गति से चलने वाले जगदीश्वर श्री हरि अब मथुरा में जा पहुंचे। पहले देवकी और वसुदेव के जो जो पुत्र हुए उन्हें तो कंस ने तत्काल ही मार डाला। इस तरह उनके 6 पुत्रों को उसने काल के गाल में डाल दिया। देवकी का 7वां गर्भ शेष नाग का अंश था, जिसे योग माया ने खींचकर गोकुल में निवास करने वाली रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित कर दिया। फिर वह श्री हरि की आज्ञा से चली गई। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। अब सुनिए श्री कृष्ण चालीसा पाठ। बंशी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंबा फल नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज,
जय मनमोहन मदन छवि कृष्णचंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन। जय यशोदासुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के धृगतारे। जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया। पुनि नख पर प्रभु गिरवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। वंशी मधुर अधर धरि तेरी, होवे पूर्ण मनोरथ मेरो।